मैं योगी प्रकाश नाथ योगेश्वर भारत के प्रसिद्ध मंदिर काल भैरव मंदिर परिवार से हूँ और इस वक्त कोरोना के नामक जो महामारी जो हमारे देश में आई है, तो उससे कैसे आप बच सकते हैं, सरकार को क्या सहयोग कर सकते हैं और क्यों करें, इस पर मैं आपको अपने 2 मिनट की कुछ आपको सुझाव देना चाहता हूं और आपसे यह आश्वासन भी लेना चाहता हूं कि आप किसी भी दशा में घर के बाहर नहीं निकलेंगे। जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाती है तो हम लोग आग को 3 प्रकार से रोकते हैं। एक तो उसका दम घोटकर, दूसरा उसको ताप कम करके और तीसरा उसको पर्याप्त ईंधन न देकर। इस वक्त कोरोना रूपी महामारी, यह जो एक ऐसी कोरोना की आग लगी हुई है, इसमें हम सब एक एक भारतवासियों का एक एक व्यक्ति का यह जिम्मेदारी है, दायित्व है कि वह इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे, अन्यथा इस आग को आप रोक नहीं पाएंगे और इसके ताप को कम करके ही हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ताप को कम करने के लिए क्या है, कोरोना के जो महामारी के जो ताप है, इसको कम करने के लिए आप अपने आसपास गर्म वातावरण कर दें। घर में एसी, कूलर ये सब अभी न चलावें, गर्म पानी का सेवन करें और अपने आसपास गर्म चीज़ों का ही प्रयोग करें। अदरक हुआ, मिर्च हुआ और जो भी अजवाइन हुआ, तो इन सब गर्म चीज़ों का प्रयोग करें। गर्म पानी का गरारा करें, ठंडे पानी को एकदम त्याग कर दीजिए। और एक बात और जान लीजिए, इसको पर्याप्त ईंधन अगर आप नहीं देंगे तो भी आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसका ईंधन क्या है, इसका कोरोना का ईंधन है समूह, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलजुल कर मत रहिए, एकाकी रहिए। इस वक्त आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है साधना करने का, अपने आप को जानने का, तो आप अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा फिजूल की बकवासबाजी में आप मत ध्यान लगाइए, घर के बाहर नहीं जाइए, अपने अंदर कम से कम लोगों से बात कीजिए, परिवार के लोगों को भी आप दूरी बना के चलिए। तो जैसे ही आप समूह को कम करेंगे, समूह की संख्या को भ्रष्ट नष्ट करेंगे, कोरोना की संख्या तेजी से घटने लगेगी। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। और इस आग के लिए एक बहुत बड़ा, आग को और क्या चाहता है, तो आग को चाहता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसा ऑक्सीजन, जो हम आग के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, मगर कोरोना के लिए गंदगी रूपी, इन्फेक्शन रूपी ऑक्सीजन चाहिए। तो आप स्वच्छ कपड़े पहने, घर में चादरों को साफ रखें, गर्म पानी का सेवन करें, चप्पल जूते को घर के बाहर रखें। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ऊपर से हाथ जोड़ दीजिए, नमस्कार कीजिए, पैर छूने की परंपरा को कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, गले मिलने की परंपरा को कुछ दिन रोक दीजिए। ऐसा आप करेंगे तो कोरोना के ऑक्सीजन को आप छीन लेंगे, कोरोना का दम घुटने लगेगा और कोरोना खुद ब खुद धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सरकार ने जो लॉकडाउन किया, इससे तो हमारी रोजी रोटी छीन रही है। बंधुओं, जो सरकार ने लॉकडाउन या जो कर्फ्यू लगाया है, उसका एक बहुत बड़ा चमत्कारी परिणाम आप जान लीजिए। आज और 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले तक का जो वातावरण का जो था प्रदूषण का लेवल, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सब प्रदूषण समाप्त हो चुके हैं। आज आपने देखा कि सरकार ने जहाज़ों को भी संचालन बंद कर दिया है। तो आपके पास कोरोना से लड़ने के लिए, अपनी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाने के लिए, आंतरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका है। आज आपके आसपास ना कोई शोर है, ना कोई शराबा है। हाँ, और अलग बात है कि आर्थिक रूप से हम सब परेशान हो रहे हैं, मगर कहते हैं कि जब थान को बचाना है तो गज को गंवाना है, और अगर आपने गज को कमाना है तो थान को गंवाना होगा। यानी कि अगर आप 10 मीटर कपड़ा को बचाना चाहते हैं तो आपको 1 सेंटीमीटर कपड़ा को गंवाना पड़ेगा। स्थिति वही है। सरकार की इस योजना से, इस नियम से, इस कड़े कानून से, जहां हम लोगों की रोजी रोटी पर, पेट की जीविकोपार्जन पर असर पड़ा है, मगर वहीं जिंदा रहेंगे। जब जान है तो जहान है। तो यह बहुत अच्छा मौका है। आप इस स्वर्णिम अवसर को मत जाने दीजिए। यकीन मानिए, कुछ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सरकार के इस दिशा निर्देश को अगर आपने ईमानदारी से पालन कर लिया तो कोरोना जैसी व्याधि को हम बहुत ही सहजता से हरा पाएंगे। और एक बात और ध्यान देने की बात है, कोरोना में आपको पास होने के लिए आपको 100% नंबर चाहिए। यह नहीं 80 नंबर, 90 नंबर, 99 नंबर भी नहीं चलेगा, इसमें 100% 100 नंबर चाहिए। तो इस 100 नंबर को पाने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। मेरे भारतवासियों, मेरे सभी देशवासियों, जाति, धर्म, मजहब से उठकर राष्ट्र धर्म की बात कीजिए। कोई भी धर्म, मजहब, पंथ अपने समाज, अपने समुदाय की बात करता है, मगर जब राष्ट्र धर्म की बात आती है, समूचे मानव जाति की बात होती है, जीव जंतु की बात होती है, तो आज आपके ऊपर वह आपदा आई है। आप सारे मतभेदों को, दोषों को, राग को, शिकायत, नफरत को भुला दीजिए। चुपचाप अपने घर में रहिए, अपने परमेश्वर, अपने अल्लाह, अपने वाहेगुरु, अपने गॉड को याद कीजिए और निश्चित रूप से आप उस महामारी से जरूर निकलेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। जय काल भैरव, हर हर महादेव।